क्या कभी किसी दोस्ती में ऐसा महसूस हुआ है जहां हमेशा देने वाले बस एक ही इंसान होता है? आज हम उसी अजीब और अक्सर अनकहे एहसास के बारे में बात करने वाले हैं, यानी एक तरफा दोस्ती। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये रिश्ता दिखता कैसा है और इसकी जड़ में क्या है। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल पर गौर करते हैं। दोस्ती एक जिंदा दिल बातचीत की तरह महसूस होनी चाहिए या फिर किसी के एक तरफा भाषण की तरह? इस सवाल का जो जवाब है ना, वो हमारी पूरी चर्चा की नींव रखेगा। ठीक है, तो अब जरा इस टॉपिक में और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एक तरफा दोस्ती असल में होती क्या है। देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी दोस्ती है जहां सारा का सारा बोझ बस एक ही इंसान उठा रहा है। मतलब एक दोस्त लगातार अपना समय, अपनी एनर्जी, अपना सपोर्ट सब कुछ दिए जा रहा है, जबकि दूसरा सिर्फ ले रहा है। ये एक ऐसा समीकरण है जिसमें कोई बैलेंस ही नहीं है। अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये होता क्या है, तो चलिए उन दो पक्के संकेतों पर नजर डालते हैं जो एक तरफा दोस्ती की पोल खोल देते हैं। यहां देखिए, ये स्लाइड एक हेल्दी और एक तरफा दोस्ती के बीच का फर्क बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ जहां आपसी सपोर्ट होता है, वहीं दूसरी तरफ एक ही इंसान पूरी बातचीत पर हावी रहता है, और वो भी तभी संपर्क करता है जब उसे कुछ काम हो। तो ये रहा पहला बड़ा इशारा। बातचीत हमेशा और हमेशा ही उनके बारे में होती है। ऐसा लगता है जैसे आप उनकी जिंदगी के शो में बस एक दर्शक बनकर रह गए हैं। आपकी अपनी कहानियों के लिए, आपकी अपनी बातों के लिए कोई जगह ही नहीं है। और दूसरा संकेत यह है कि दोस्ती काम और एक तरह की सर्विस ज्यादा लगने लगती हैं। वो आपसे तभी बात करते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है, जैसे कि आप कोई इंसान नहीं बल्कि उनकी जरूरतों को पूरा करने वाली एक वेंडिंग मशीन हो। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या होता है, पर अब सवाल आता है क्यों का। इन एक तरफा व्यवहारों के पीछे चल क्या रहा होता है? आइए जरा इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। ये जो कोट है ना, ये बिल्कुल मुद्दे की जड़ तक पहुंचता है। मतलब ये हमेशा जानबूझकर नहीं किया जाता। कभी कभी कोई अपनी ही दुनिया में इतना खोया होता है कि दूसरों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। तो ये जो बिहेवियर है, ये अक्सर कुछ गहरी साइकोलॉजिकल वजहों से आता है, जैसे कि सहानुभूति की कमी होना, हमेशा सिर्फ अपने फायदे पर ध्यान देना और दूसरों के नजरिए से चीजों को देख ही ना पाना। अब चलिए बात करते हैं उस इंसान की जो हमेशा देता ही रहता है। इस तरह की दोस्ती का एक बहुत भारी इमोशनल यानी भावनात्मक बोझ भी होता है। ये स्लाइड उस इमोशनल रोलर कोस्टर को एकदम सही तरीके से दिखाती है। शुरुआत होती है मददगार महसूस करने से, अच्छा लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे ये थकान में बदल जाता है और एक वक्त ऐसा आता है जब आप पूरी तरह से अनदेखा या अदृश्य महसूस करने लगते हैं। तो इस सब से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए इस पूरी बातचीत को एक बहुत ही जरूरी आइडिया के साथ खत्म करते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ मकसद किसी पर मतलबी या सेल्फिश का ठप्पा लगाना नहीं है। मकसद है उन पैटर्न को पहचानना जो हमें थका देते हैं, और ये समझना कि एक सच्चा आपसी रिश्ता असल में दिखता कैसा है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं कि सच्ची पारस्परिकता यानी एक असली और बराबर की दोस्ती वो असल में महसूस कैसे होती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसे ध्यान में रखकर अपनी सभी दोस्तियों को एक नई नज़र से देखना शायद ज़रूरी है।